हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कमला ने बोरो किए 26,400 रुपीज़ बैंक से, किस लिए? स्कूटर बाई करने के लिए 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के रेट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। पी ए मतलब पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। एंड व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months। एंड 2 year 4 months के बाद कंपाउंडेड एनुअली के रेट से 15% का रेट है। लोन को क्लियर करने के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों चीज पे करनी पड़ेंगी। तो देखिए 2 ईयर का तो निकालेंगे हम डायरेक्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है उससे। एंड 4 मंथ्स का कैसे निकालेंगे? अमाउंट आने के बाद 4% का जो 4 मंथ्स का है उस पर 15% के इंटरेस्ट से हम बाद में निकालेंगे अलग से। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? PRINCIPAL। प्रिंसिपल कितना है आपको जो दे रखा है बैंक से जो लोन लिया था, दैट इज 26,400 रुपीज़। कितना? 26,400 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट कितना है? आर से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल पी से डिनोट हो जाएगा आपका। एंड तो रेट कितना है यहाँ पे? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली दे रखा है, ठीक है। तो पर एनम लिख दिया है इसलिए हमने पर एनम 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना दे रखा है? TIME। टाइम डिनोट होता है एन से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है आपको पता है उसमें एन से डिनोट करते हैं टाइम को। तो वो कितना है? 2 years एंड 4 months। तो फॉर्मूले से हम कितने से निकालेंगे? केवल 2 ईयर का निकालेंगे पहले। तो अमाउंट AMOUNT अमाउंट फॉर 2 years, 2 years के लिए अमाउंट कितना है हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट मीन्स ए से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला 2 years के बाद के लिए, है ना। तो P पुट करेंगे, P कितना है प्रिंसिपल? 26,400। 1 विल रिमेन सेम, R इज 15 डिवाइड बाई 100 की पावर n। n कितना है? 2। ओके, उसके बाद देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। तो 26,400 ब्रैकेट में, तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 0। तो एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 20 प्लस 3 एंड की पावर 2। जिसको कैलकुलेशन नहीं आया वो अलग से कर लेना कि 1 प्लस में 3/20 था, 20 एलसीएम हो गया। एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 26,400 इंटू में 20 प्लस 3 इज 23 डिवाइड बाई 20 का पावर 2। पावर 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 26,400 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 इंटू 23 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 66 इंटू 23 इंटू 23 एंड डिवाइड में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा 34,914। ये इनका मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आया है हमारा केवल 2 years के लिए। लेकिन हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 2 years एंड 4 month के लिए। तो अमाउंट के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए इसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे पहले 4 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाना है तो इसमें मंथ्स दे रखे हैं आपको कितने? 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स को आप ईयर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/12 एंड कैंसिल आउट कर लिया तो ये हो गया आपका 1/3 ईयर्स। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। तो ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे पूरे जो हमने ईयर्स निकाला है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे स्टार्टिंग वाला नहीं लिखना है। अब आप इंटरेस्ट लगा रहे हो तो वो 34,914 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपने 2 years 4 months के लिए लोन लिया था, ठीक है।
मीन्स किसने लिया था, नेम दे रखा होगा। ओके, कमला ने जो लोन लिया था वो 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए लिया था, तो 2 ईयर्स तक का इंटरेस्ट हो गया। तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट के बाद हमने निकाल लिया टोटल अमाउंट कितना हो गया। तो जो उसके बाद कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपका हो गया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, उस पर दोबारा आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो जितना भी अमाउंट आपका 2 साल के बाद हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, तो जो 4 मंथ्स के लिए है वो उसी पे लगने वाला है जो आपने अमाउंट फाइंड आउट किया है। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल रहेगा 4 मंथ के लिए वो रहेगा 34,914। रेट विल रिमेन सेम 15% पर एनम, क्योंकि हमने यहाँ पे एनम के लिए निकाल रहे हैं, 1/3 के लिए निकाल रहे हैं, हमने टाइम लिख लिया 1/3 ईयर्स, एंड डिवाइड बाई 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो जाएगा, 3 से किया 3 5 15, 5 से किया 20, एंड 2 से करेंगे 10 टाइम्स, 2 से ये करेंगे तो 2 1 2, 2 7 14, 2 4 8, अगेन 2 5 10 एंड 2 7 14। तो कितना हो गया आपके पास 17457 एंड डिवाइड बाई 10। तो पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1745.7 एंड रुपीज़। ये हो गया आपका केवल इंटरेस्ट है 4 मंथ्स के लिए। तो रुपीज़ को ये पैसे में आएगा तो 0.0 लगाना है तो आप लगा दीजिए। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो पे करना है लोन को क्लियर करने के लिए वो होगा आपका 34,914, जो आपका 2 ईयर्स के बाद अमाउंट आ रहा था, प्लस उसके बाद जो 4 मंथ का इंटरेस्ट है वो कितना है 1745.70। आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 36,659.70। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, देखना इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में। तो हमने इसमें क्या किया है दोबारा एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था आपको 2 ईयर्स 4 मंथ्स, तो हमने पहले 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया, एंड जितना भी अमाउंट आया उसको लेके हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 4 मंथ्स के लिए। लेकिन उससे पहले 4 मंथ्स को हमने कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दिया। तो आपका इंटरेस्ट आ गया 1745.70। तो लास्ट में अमाउंट कितना होगा, जो 2 साल के बाद अमाउंट था प्लस 4 मंथ का इंटरेस्ट। देखिए 2 साल का अमाउंट है, मतलब ये प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के है कंपाउंडेड एनुअली का। ओके, थैंक यू।